मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को छुपते छुपाते एक मेंशन की तरफ भागते हुए देखते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अपना मिस्टर बीन AKA जॉनी इंग्लिश था। अरे बाबा! जिसे कुत्ते भगाना हो या वहाँ की सिक्योरिटी, ये सब उसके बाई हाथ का खेल था। घर के अंदर जाते ही इसे एक एविडेंस मिल जाता है, लेकिन तभी एक हॉट मॉल इस पर गन तान देती है। लेकिन लड़कियों को फंसाना भी इसे अच्छी तरह आता था। ये उस लड़की की लेने वाला था कि तभी ख्वाब दिखाता है मादर। ये तो मन ही मन में ये सब सोच रहा था। दरअसल ये तो एक डिटेक्टिव था और बहुत ज्यादा जूनियर, और इससे ऊपर वाले डिटेक्टिव को देखकर इसका भी मन था कि ये भी एक दिन एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव बने। चलो वहाँ एजेंट 1 नाम का एक डिटेक्टिव आता है, जिसे एक मिशन में जाना था और जॉनी की ख्वाहिश थी कि वो भी एजेंट 1 की तरह कामयाब डिटेक्टिव बने। अच्छा, एजेंट 1 उस मिशन को पूरा नहीं कर पाता और मारा जाता है। तो इसके फ्यूनरल पर देश के सारे डिटेक्टिव आ जाते हैं, जिसे जब दुश्मन को पता चलता है तो वो कॉफिन में बम रखकर उन सारे डिटेक्टिव्स को मरवा देते हैं। तब उन्हें एक मिशन में पूरा करने के लिए एक डिटेक्टिव की जरूरत थी, लेकिन कोई जिंदा नहीं था। इसलिए प्रेसिडेंट मजबूरी में जॉनी इंग्लिश को एक मिशन दे देता है, जो घर में मिरर के सामने फालतू की बकचोदी करता रहता था और अपनी बकचोदियों को रिकॉर्ड भी करता था। क्या गांडू है। जॉनी अब अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स के लेने के लिए पेगासस नाम के एक आदमी के पास जाता है और वहाँ भी बकचोदी करने लगता है और एक एडवांस प्लान से पेगासस के सेक्रेटरी को बेहोश कर देता है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? पेगासस से इस मिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगता है। इस मिशन में जॉनी को क्वीन के एक क्राउन की हिफाजत करना होगा। प्रेसिडेंट को शक था कि पास्कल सवाज नाम का एक आदमी उस क्राउन को चुराने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी एक शाही खानदान से ताल्लुक रखता था और वो एक बिलियनर भी था। तो क्या नाचो मैं? तो हो सकता है कि पास्कल उस क्राउन को चुराने की कोशिश करे। रात को एक पार्टी थी और क्वीन का क्राउन ऐसे ही खुले में दिखाने के लिए पार्टी में रखा था। पार्टी में जॉनी की गंदे नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसके चक्कर में वो दूसरी लड़की का पिछवाड़ा भी छू लेता है। उस लड़की का नाम लोरना था। जॉनी उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कहती है भाग यहाँ से। उस पार्टी में पास्कल सवाज भी आ जाता है, जिसे जॉनी उसके सामने एक कुत्ता का मीना हरामजादा बोलने लगता है, लेकिन बाद में इसे पता चलता है कि वो आदमी पास्कल सवाज है। अब वहाँ पास्कल सवाज स्टेज पर चढ़कर फालतू की भाषण देने लगता है, जिसे सुनने का किसी का मूड नहीं था। क्या तभी लाइट चली जाती है और इसी भागम भाग में जॉनी एक औरत को पीट देता है और बाद में लोगों के पिटाई से बचने के लिए कहता है कि वो उस आदमी को मार देगा और एक कमरे में जाकर ऐसे ही मरने मरने की आवाज नहीं निकालने लगता है, जिसे वो किसी को पीट रहा हो। पर इसके नाटक देख रहे हो बहन की। बाहर आकर वो सबको बताता है कि उसने उस आदमी को बहुत मारा, लेकिन आखिर में वो आदमी वहाँ से भाग गया। एक एक कर जॉनी सबकी नजरों में हीरो बन जाता है, लेकिन क्या फायदा, क्राउन तो चोरी हो चुका था। खैर पेगासस एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है ताकि जॉनी उस आदमी का हुलिया बताकर स्केच तैयार कर सके, लेकिन जॉनी ने तो किसी को नहीं मारा था, इसलिए वो झूठ मूठ का ही एक हुलिया बताकर एक दरिंदे जैसे आदमी का स्केच बनवाता है कि इसी आदमी ने इस पर हमला किया था। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। खैर अब जॉनी अपने असिस्टेंट के साथ फिर से इस पार्टी वाली जगह पे जाता है ताकि वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर सके। अपनी कार को वो नो पार्किंग वाले बोर्ड के सामने ही खड़ा करता है। क्राउन के सामने ही एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसे ऑब्वियसली चोर चोरी करके भाग चुका था, लेकिन जॉनी उस गड्ढे को देखे बगैर ही स्टाफ मेंबर्स को अपना ज्ञान फैलने लगता है। बाद में गड्ढा नजर आने के बाद वो अपने असिस्टेंट को गड्ढे के अंदर भेज देता है ताकि वो गड्ढे के अंदर जाकर देख सके। बाद में वो खुद भी उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है। गड्ढे के दूसरे साइड जाकर ये दोनों उन चोरों को क्राउन समेत पकड़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि जॉनी एक नंबर का छू गया था, इसलिए वो दोनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं और जॉनी और उसका असिस्टेंट उनके पीछे। जॉनी बाहर ही खड़ी एक ट्रक को लेकर उन चोरों के पीछे पड़ जाता है। जॉनी अपने असिस्टेंट को ट्रक का व्हील देकर खुद एक दूसरे गाड़ी में लटक जाता है, लेकिन बाद में उस गाड़ी को चलाने लगता है। इसे उन चोरों की गाड़ी नजर आ जाती है जो एक कब्रिस्तान में मौजूद था। तो जॉनी जाकर उस कॉफिन के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि उसे मालूम है कि वो दोनों चोर इसी कॉफिन के अंदर मौजूद हैं। तभी जॉनी का असिस्टेंट आकर जॉनी को एक जहनी मरीज बोलकर इसे वहाँ से ले जाता है ताकि उसे लोगों की पिटाई से बचा सके। इससे ज्यादा तो इसका असिस्टेंट होशियार है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता है, करता हूँ मैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्राउन पास्कल सवाज के पास था, क्योंकि इसी ने वो क्राउन चोरी करवाया था। लेकिन सिर्फ क्राउन चोरी करने से ये किंग नहीं बन सकता था, क्योंकि किंगडम में एक फादर था और वो ही सबके सामने जिसको क्राउन पहनाई उसी को नया राजा या रानी बना दिया जाता था। तो पास्कल उस फादर के फेस का मास्क बनवा देता है ताकि फादर के मास्क को ये अपने ही किसी पंटर के मुंह में चिपका कर खुद को किंग बना सके। मल्टी-मिलियन बिजनेस। पास्कल के पंटरों को थोड़ी बहुत जॉनी इंग्लिश से डर लगता था, लेकिन पास्कल उन्हें एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें जॉनी बाथरूम में बकचोदी कर रहा था। पास्कल कहता है कि जॉनी कुछ भी नहीं कर सकता और अगर अगली बार वो तुम्हारे काम में टांग अड़ाए तो मार देना साले को। दूसरी तरफ जॉनी पेगासस से कहता है कि उस चोरी के पीछे पास्कल सवाज का हाथ है, लेकिन पेगासस इससे बहन की गाली देकर इसकी बात नहीं मानता। तेरी बहन का हेल मारूं, क्योंकि इससे पास्कल पर अपनी बीवी से भी ज्यादा एतबार था। ऑफिस से निकलते वक्त जॉनी और उसके असिस्टेंट पर पास्कल का एक पंटर पार्किंग में हमला कर देता है। वहाँ पर भी जॉनी हीरो बनने के चक्कर में दुश्मन के बजाय अपने असिस्टेंट पर हमला करता है और बाद में सारा इल्जाम पास्कल के पंटरों पर लगाता है कि पास्कल के पंटरों ने असिस्टेंट पर पीछे से वार किया था। खाओ माँ कसम। तेरी बहन की कसम। रास्ते में जॉनी को लोरना दिखाई देती है जो एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी।
तो जॉनी फिर से उसे इम्प्रेस करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन उल्टा इसी का कचरा हो जाता है और ये पूरे रेस्टोरेंट की माँ बहन एक करके वहाँ से चला जाता है। रात को जॉनी और इसका असिस्टेंट पूरे डाकू के गेटअप को पहनकर प्लान बनाते हैं कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए पास्कल के बिल्डिंग में घुसकर चुपके से वहाँ छानबीन करेंगे ताकि क्राउन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सके। असिस्टेंट जॉनी को फिर से प्लान बताने लगता है, लेकिन जॉनी नहीं सुनता क्योंकि इसे लगता है कि इससे सब कुछ मालूम है। प्लान के मुताबिक पहले असिस्टेंट जाकर बिल्डिंग में घुसता है ताकि वो सिक्योरिटी अलार्म को डिसेबल कर सके और वो डिसेबल कर भी लेता है। अब जॉनी भी एक बिल्डिंग में घुस जाता है और इससे वहाँ कुछ डॉक्टर्स दिखाई देता है। तो जॉनी एक रूम में के अंदर जाता है जहाँ पर एक पेशेंट मौजूद था। जॉनी को लगता है कि पास्कल यहाँ पर जरूर कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो जॉनी पेशेंट को जिप समेत ही लेकर जाने लगता है। रास्ते में ये एक डॉक्टर और कुछ नर्स पर गन तान देता है और दूसरे रूम ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। जॉनी गुस्से में आकर उन सबसे पूछता है कि उनका बॉस पास्कल सवाज किधर है, तो देखता है कि पास्कल का ऑफिस तो दूसरे बिल्डिंग में था और ये अपनी छोटी हरकतों की वजह से पास्कल के साथ वाली बिल्डिंग यानी हॉस्पिटल में घुस गया था। फिर अब जॉनी अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है कि वो तो सिर्फ इस सबके साथ प्रैंक कर रहा था। ओके बाय। अभी दोनों पास्कल की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे। जॉनी के पास 2 अंगूठी थी जिसमें से एक के अंदर बेहोश करने की दवा थी और इस इंजेक्शन के लगने से कोई भी बिल्कुल सच सच बोल देता था, जबकि दूसरी अंगूठी में ऐसी दवा थी जिससे इंसान के हाथ पैर थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाते थे और इंसान को बिल्कुल हकला बना देता था। फिर जॉनी एक रूम में जाकर देखता है कि किसी आदमी को वो लोग फादर का मास्क लगा रहे थे जिससे वो आदमी बिल्कुल फादर की तरह दिख रहा था। उन सब के जाने के बाद जॉनी एक रूम में जाता है ताकि और इन्वेस्टिगेशन कर सके, लेकिन वहाँ भी पास्कल का एक पंटर आता है जिसे जॉनी एक जल्दी में दूसरी अंगूठी के इंजेक्शन लगा देता है और चूतियापंथी में वो इंजेक्शन इसकी भी अंगुली में लग जाती है, जिससे पास्कल के पंटर के साथ जॉनी की बॉडी भी सुन्न हो जाती है और ये हकला हो जाता है। क्या करूं इसका? खैर अब वहाँ पास्कल के और पंटर आ जाते हैं जिसे लोरना आकर काबू करती है और उन दोनों को बचा लेती है। लोरना भी एक एजेंट थी जो सीक्रेटली पास्कल की जासूसी करती थी। कुछ पूछा मैंने कुछ। अब अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर ये तीनों पास्कल के पार्टी में जाते हैं जहाँ जॉनी फिर से चूतिया हरकतें करने लगता है और एक औरत से थप्पड़ भी खाता है, लेकिन इसे लोरना आकर बचा लेती है और इसके साथ डांस करने लगती है। पास्कल को पता चल जाता है कि जॉनी वहाँ इसकी जासूसी करने आया है, तो इसी पार्टी में मौजूद पेगासस से शिकायत करता है। पेगासस इसे कोपचे में जाकर अच्छी तरह से इससे माँ बहन की गाली देता है, फिर इसे नौकरी से भी निकाल देता है। इसे सुनकर जॉनी को बहुत परेशानी होती है कि अब इसके दारू की और हर रात की ओयो जलने का खर्चा कहाँ से आएगा। अब पास्कल एक और प्लान बनाता है और रात को इसके कई पंटर जाकर क्वीन के मेंशन पर हमला करते हैं और उससे एक डॉक्यूमेंट पर साइन लेते हैं जिसमें लिखा था कि क्वीन अपने सीट से रिजाइन कर रही है और क्योंकि पास्कल भी शाही खानदान से था इसलिए अगला किंग वही बनेगा। ये खबर सारी न्यूज में फैल जाती है। जॉनी भी ये न्यूज सुन लेता है, लेकिन इसे फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि इसे पगार नहीं मिलते थे। हमको पैसा चाहिए। लेकिन लोरना आकर इसे किसी तरह मना लेती है। क्या? कैसे? पास्कल का प्लान था कि वो किंग बनते ही दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को आजाद करके अपने आर्मी में शामिल कर देगा और इसके किंग बनते ही सारे कंट्री को क्रिमिनल्स कंट्रोल करेंगे, इसलिए इन्हें हर हालत में पास्कल को किंग बनने से रोकना होगा। फिर अब ये दोनों फिर से रात को शिप के जरिए क्वीन के मेंशन जाने लगते हैं। इनका हर काम रात को ही क्यों आता है? जॉनी सारे रास्ते को देखकर आखिर में एक पाइप के जरिए अंदर जाने का फैसला करता है और खुद इस पाइप में घुस जाता है, लेकिन ये क्या वो पाइप तो बाथरूम का था। लेकिन लोरना दूसरे रास्ते से अंदर जाती है और जॉनी को नहला देती है क्योंकि इससे टट्टी की बदबू आ रही थी। वहाँ पास्कल गवर्नमेंट के सारे बड़े लोगों को जमा करके अपने आगे के प्लान बनाने लगता है। जॉनी इसी छोटी पंथी में एक बटन को दबा देता है जिससे इसके पीछे माइक ऑन होता है और इसके और लोरना के सारे प्लान स्पीकर पर चलने लगते हैं, जिससे पास्कल के साथ साथ वहाँ मौजूद सारे लोग सुन लेते हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। फिर अब जॉनी पास्कल पर गन तान देता है और इसी हड़बड़ी में पास्कल के डिवीडी से उसके प्लेन वाला सीडी भी निकाल देता है, लेकिन दूसरा उठाकर जेब में रख लेता है। तभी वहाँ पास्कल के सारे सिपाही आकर जॉनी को पकड़ लेते हैं। जॉनी को बहुत गुस्सा आता है और वो पास्कल को शूट करने लगता है, लेकिन इसके गन से टट्टी निकलती है क्योंकि इसकी तरह इसकी गन भी टट्टी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। फिर अब इन दोनों को एक रूम में बंद किया जाता है जिसे इसका असिस्टेंट आकर बचा लेता है और वहाँ से निकाल लेता है। मैं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा तो इसका असिस्टेंट काम का है। फिर अब अगले दिन पास्कल को किंग बनाने का दिन था और वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। जॉनी वहाँ एक फादर को बेहोश करके उसका गेटअप पहन लेता है और पास्कल और सबके सामने जाकर कहता है कि ये फादर नकली है, ये पास्कल का ही आदमी है जिसे मास्क पहना कर फादर की तरह बनाया गया है। पास्कल का एक पंटर जॉनी पर स्नाइपर से एम करता है जिसे लोरना आकर नाकाम बना देती है। अब जॉनी फादर के कानों को और उसके नाक को खींचने लगता है ताकि मास्क निकल सके, लेकिन ये का कुछ भी नहीं होता। तो अब जॉनी उस फादर के अंडरवियर को उतार उसका पिछवाड़ा सबको दिखाने लगता है क्योंकि इसने फेक फादर के पिछवाड़े में एक टैटू देखा था, लेकिन ये क्या कोई टैटू नहीं है क्योंकि ये फादर तो असली है। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। अब जॉनी के पास कोई रास्ता नहीं था
इसलिए वो वही सीढ़ी चढ़ाने लगता है जिसमें पास्कल का सारा प्लान था। लेकिन ये क्या, इस सीढ़ी में तो इसकी चूतियापंती की वीडियो थी जिसे बाथरूम में किया करता था। आर यू कॉमेडी मी? ये देखकर जॉनी खामोशी से वहाँ से कट लेता है क्योंकि आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी है। फिर अब पास्कल के किंग बनने की रस्में होने लगती है और आखिर में इसे क्राउन पहनाने की बारी आती है तो जॉनी एक रस्सी से लटक कर उस क्राउन को छीन लेता है जिससे पास्कल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जुराब से एक गन निकाल कर जॉनी को शूट करने लगता है जिससे सबको यकीन हो जाता है कि जॉनी सच कह रहा था कि पास्कल बहुत बड़ा गुंडा है। इसे बकचोदी करते करते जॉनी के हाथ से क्राउन गिर जाता है और पास्कल अब कहता है कि जल्दी से उसे क्राउन पहनाया जाए ताकि वो किंग बन सके। तभी जॉनी उस पर कूद कर उससे दूर गिरा देता है और गलती से फादर जॉनी को क्राउन पहना देता है जिससे जॉनी नया किंग बन जाता है और वो ऑर्डर देता है कि पास्कल को अरेस्ट करके जेल में डाला जाए जिससे सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें एक फरारी और गुंडे आदमी से निजात मिली। तो अब जॉनी इंग्लैंड का किंग बनेगा। नहीं रही ये क्राउन को क्वीन के हवाले कर देता है क्योंकि किंग बनना इसके बस में नहीं। बदले में क्वीन इसे एक एडवांस कार गिफ्ट करती है जिसमें जॉनी लॉर्ना को घुमाने ले जाता है। लॉर्ना पूरे मूड में थी और लगता था कि अब जॉनी की वर्जिनिटी खत्म हो जाएगी। इतनी खुशी। लेकिन इस स्विच से लॉर्ना के बजाय एक स्विच दब जाती है जिससे लॉर्ना उड़कर आसमान में और इसी के साथ ही मूवी पर खत्म हो जाती है। जॉनी बेचारा अपनी इसी छूतिया हरकतों की वजह से हमेशा सिंगल रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।